साहिब के प्रत्याशी और भारत सरकार के पूर्व मंत्री श्रीमान रविशंकर प्रसाद जी, विधायक बाढ़ श्री ज्ञानेंद्र सिंह जी ज्ञानू, पूर्व विधायक बख्तियारपुर श्री रणविजय सिंह, भाजपा नेता लल्लन सिंह, श्री अरुण शाह, भाजपा बाढ़ जिलाध्यक्ष, धर्मशील गुप्ता सांसद राज्यसभा, श्री पवन सिंह सभापति बख्तियारपुर, श्री नरेंद्र सिंह मंच संचालक, श्री पुरुषोत्तम कुमार, श्रीमती पिंकी कुशवाहा प्रदेश भाजपा नेत्री, प्रियंका उप सभापति बख्तियारपुर, यहाँ मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, मैं आप सबसे क्षमा चाहूंगा कि आप सबके सामने मुझे बैठकर मैं बोल रहा हूं। आज तक हमारे सार्वजनिक जीवन में कभी नहीं हुआ, लेकिन मजबूरी है। आज के 10-15 दिन पहले आंध्र प्रदेश में चोट लग जाने के कारण सभा के बाद मंच से उतरते समय पैर में चोट आ गई थी, लेकिन मैं लगातार सारे देश भर में चुनावी अभियान में लगा हुआ था। डॉक्टर्स का सलाह थी कि आराम कीजिए, लेकिन फुर्सत नहीं मिल पाई। चुनाव के बाद ही जो होना होगा होगा। आप सबने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है, फूलों की हार पहनाकर आपने स्वागत किया है, तालियां बजाकर स्वागत किया है और साथ ही साथ मुकुट भी पहनाकर आपने स्वागत किया है। बहनों भाइयों, भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है। स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहनों भाइयों, पवन कुमार ने भारी भरकम चांदी का मुकुट पहनाकर, चांदी का ही था, सोने का था, कोटेड सोना, चांदी का मुकुट पहनाकर उन्होंने मेरा स्वागत किया है। मैं पवन कुमार को आशीर्वाद देता हूं उनके इस स्नेह के लिए। लेकिन मैं यह मुकुट पवन कुमार के हवाले करता हूं और इस विश्वास के साथ हवाले करता हूं, किसी गरीब परिवार की कोई बेटी शादी होने के बाद यदि घर से विदा हो रही हो और उसके पांवों में चांदी की भी पायल न हो, इस मुकुट को तोड़कर उसके लिए चांदी की पायल बनवा देना, इसलिए मैं आपके हवाले कर। रवि बाबू का जहां तक प्रश्न है, बहनों भाइयों, हम लोगों के बड़े पुराने रिश्ते। घर की मुर्गी साग बराबर होती। आपको लगता होगा कि रविशंकर प्रसाद जी तो घर के हैं, अगल के हैं, बगल के हैं, घर के, आपके थे, आपके हैं और आपके रहेंगे। लेकिन बहनों भाइयों, जब देश का कोई बड़ा मुद्दा ऐसा सामने आता है जिसमें नियम कानून का जो मर्मज्ञ हो, जो अच्छी तरीके से अपने बातों को रख सकता हो, तो सबकी नजर जाकर जिस पर टिकती है वो आपके रविशंकर बाबू हैं, जिन पर की जाकर टिकती। राम मंदिर के निर्माण में अदालत में जो जिस प्रकार की प्रभावी भूमिका निभाई है, लखनऊ में ही वह बहस हो रही थी, शायद इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में, मुझे वहां के वकीलों ने बतलाया। बहस करने के बाद सारे वकीलों ने रवि बाबू को घेर लिया, बधाइयों का तांता लग गया था। राम मंदिर तो हम लोगों का वादा था, बार बार हम लोग कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। हम लोगों के जो विरोधी थे वह कहते थे हाँ हाँ, बार बार आप लोग कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बतलाएंगे। बहनों भाइयों, वह दिन 22 जनवरी का आ गया जब हमारे प्रधानमंत्री ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी धर्माचार्यों के मार्गदर्शन में। और मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं बहनों भाइयों,
अब रामलला अपनी कुटिया से निकलकर अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। भारत में राम राज्य का आगाज होकर रहेगा, मेरा पक्का विश्वास है। कोई कहता है कि राम राज्य कैसे आ जाएगा, राम राज्य किसे कहते हैं? मैं कहता हूं जिस दिन हर भारतवासी के अंदर कर्तव्य बोध पैदा हो जाएगा, समाज के प्रति, देश के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, जिस दिन यह कर्तव्य बोध पैदा हो जाएगा, उस दिन मैं मान लूंगा कि भारत में राम राज्य आ गया। राम को जंगल जाना पड़ा केवल कैकेयी के अधिकार बोध के कारण। हमारा पुत्र ही सिंहासन पर बैठना चाहिए, इसी कारण अधिकार बोध बराबर यह संकट पैदा करता है। बहनों भाइयों, राम राज्य यदि होता है तो सबके अंदर एक कर्तव्य बोध होता है। हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री के आने के बाद कई मामलों में इस देशवासियों में एक जागरूकता पैदा हुई है। पहले आपने रेलवे स्टेशन पर देखा होगा, चलते हुए लोग पान खाते हुए रेलवे स्टेशन पर थूक दिया करते थे। यदि कोई पेपर ऐसा है जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है तो पेपर फाड़ के लोग फेंक देते थे, गंदगी रहती थी। लेकिन स्वच्छता को लेकर सारे देश में जो जागरूकता पैदा करने का काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया है, वह करिश्माई काम है। आज लोग रेलवे स्टेशन पर अथवा एयरपोर्ट पर कुछ फेंकने में एक बार संकोच करते। अब बिहार की क्या हाल है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं मानता हूं बिहार में भी ठोकते तो जरूर होंगे, लेकिन थूकते समय जरूर देखते होंगे स्टेशन पर हमको नहीं थूकना चाहिए, जो थूकने की जगह है वहीं हमको थूकना चाहिए। एक जागरूकता लोगों के अंदर पैदा हुई है, इसी को कहते हैं कर्तव्य बोध। हर मामले में इस प्रकार की जागरूकता पैदा होगी, उस दिन मान लीजिएगा कि राम राज्य आ गया। बहनों भाइयों, इस हिंदुस्तान की सबसे विश्वसनीय राजनीतिक पार्टी यदि कोई है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। आप कहेंगे कि अपनी दही को तो कोई खट्टी कहता नहीं है, आप भी नहीं कहेंगे। हमारे यहां कोई व्यक्ति झूठ बोल सकता है पार्टी का, लेकिन पार्टी का जहां तक प्रश्न है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो हम कहते हैं वह करते हैं। हमारे कथनी और करनी में अंतर नहीं होता है, हमारे कृति और कथन में कोई अंतर नहीं होता। 1951 में हम लोगों ने कहा था कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, संसद के दोनों सदनों में हमको स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा। डंके की चोट पर धारा 370, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार प्राप्त है, हम उसे समाप्त करेंगे और करके दिखा दिया हम लोगों ने। राम मंदिर का वादा किया था, पूरा कर दिया। 3 तलाक के बारे में लोग ये कहते थे, आप लोग हिंदू और मुसलमान को बांट करके राजनीति करते हैं। बहनों भाइयों, मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, चाहे इस देश का रहने वाला हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, कोई भी हो, जो भारत का नागरिक है वो हमारे भाई है। हमारे ऋषियों और मनीषियों ने तो यह संदेश दिया है, भारत की सीमा ही क्या, पूरे वसुधा के ऊपर, पूरे विश्व की धरती पर रहने वाले लोग ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। यह मानते हुए विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश भी दुनिया के किसी देश की धरती से गया है तो भारत देश की धरती से गया। भारत के लोगों का मन इतना बड़ा है। अब 3 तलाक लोग कहते हैं दूसरे धर्म के मामले में। बहनों भाइयों, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, जो भी भारत का नागरिक है, उसके किसी मां, बहन और बेटी के साथ, चाहे वह किसी धर्म की मानने वाली हो, उसके साथ कोई जुल्म और अत्याचार होगा तो भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी रहेगी। सरकार बने या न बने, इस बात की हमको चिंता नहीं। भारत ही दुनिया का अकेला देश है जिसने कहा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवा। भारत ही ये बोलता है। तो हमने यदि तलाक की प्रथा को समाप्त कर दिया तो क्या अपराध किया? आप किसी से शादी करें, 3 दिन के बाद चलते चलते 3 बार तलाक 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 करके छुट्टी कर दें, दुनिया की कोई देश बर्दाश्त कर ले, कोई राजनीतिक पार्टी भारत की बर्दाश्त कर ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी।
एक देश एक कानून की बात लंबे समय से हम लोग करते चले आ रहे हैं। आज मैं आपसे कहने आया हूं बहनों भाइयों, हम सभी धर्म के लोगों के समान नागरिक संहिता हम लागू करेंगे। सभी धर्मों पर अलग अलग नियम कानून सबके लिए नहीं होने चाहिए, यह हम लोगों का संकल्प है। देश में बहुत सारे सुधार भी करने की आवश्यकता है, उस ओर भी हमारी सरकार ने बहुत ही प्रभावी कदम उठाए हैं। छोटी सी बात है, आप देखते हैं लोकसभा का चुनाव हुआ, कितने साल के बाद आ जाएगा विधानसभा? यहां का विधानसभा का चुनाव 2024 में यहां लोकसभा का चुनाव हो रहा है, 2025 में विधानसभा, फिर आप लोग ऐसे ही आएंगे, बैठेंगे, समय बर्बाद होगा, देश का अतिरिक्त धन खर्च होता है। हम लोगों ने फैसला किया है कि इस बार हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो 1 नेशन 1 इलेक्शन, इस सिस्टम को हम सारे देश भर में लागू करेंगे।